मतदान होंगे 14 तारीख को, गिनती होगी, क्या कहेंगे किस तरीके से इस पूरे नहीं, एक्सपेक्टेड था, ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि फर्स्ट वीक में होगा और 14-15 तक चुनाव कंप्लीट कराया जाएगा, 15-16 तक जो ट्रेंड रहा है पुराने 20 का 15 का। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन का हम लोग तो सिंगल फेज़ में भी तैयार थे, 2 फेज़ हुआ है, अच्छा है। और इलेक्शन कमीशन ने और लोगों का भी बात सुना होगा और पॉलिटिकल पार्टी का, और उसके बाद 2 फेज़ में किया है। 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, कितनी तैयारियां हैं? नहीं, तैयारी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी सीटों का आंकड़ा लगा रहे हैं कि कितनी सीटें एनडीए अलायंस जीतने जा रही है? ये अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग अगर सब बढ़िया से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और सब कुछ जो हम लोग का तैयारी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। सर, सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी, क्योंकि अब डेट अनाउंस हो गए हैं? जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑल इज ओके है? हाँ हाँ, सब ठीक, नथिंग वेरी। राष्ट्रीय जनता दल पूरी कमर कस करके बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप, जो बिहार का भावना है बिहार में बदलाव का, 2025 महागठबंधन 235, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो जदयू हो या भाजपा, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये पूरी तरह से माइंडलेस गवर्नमेंट बिहार में चल रही है। दिल्ली से कंट्रोल की जा रही है सरकार को। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता बिहार में व्याप्त है। 80,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आज भी सबूत सरकार नहीं दे रही है महालेखाकार को। ये सारे सवाल है बिहार में। और इसी बीच में तारीखों के ऐलान गणेश कुमार गुप्ता जी ने किया है। तो बिहार की आवाम तो अभिरुचि सिर्फ नहीं लेगी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। परिवर्तन देख रहे हैं इस बार? परिवर्तन तो हर जगह दिख रहा है। इस बार साइलेंट है वोटर, उग्र नहीं है, साइलेंट है। और ये बिहार है, घूस को बर्दाश्त नहीं करता, न घूसखोरी को। न घूस बर्दाश्त करता, न घूसखोरी। अगर बिहारी घूसखोर होता तो चंपारण की माटी से देश की तकदीरें नहीं लिखी जाती। अंग्रेजों की दलाली करने वाले जो लोग थे, उनके इतिहास में और चंपारण के भी इतिहास हैं। घोष के बल पर नहीं, लोक महत्व के सवाल पर। जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पिछले कुछ महीनों में तमाम बड़े बड़े गंभीर आरोप और सवाल खड़े हुए हैं। हम स्वागत करते हैं कि बिहार का चुनाव अनाउंस करने जा रहे हैं। हम पूरी तरह से महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं और बिहार की जनता भी इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। हमारी इलेक्शन कमीशन से पुरजोर तरीके से केवल एक ही मांग है कि आप बीजेपी के इशारे पर काम मत करना। आप किस तरह से लोकतंत्र के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे, चुनाव में ट्रांसपेरेंसी रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए काम करना, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से आप काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं। आगे जो भी चुनाव की प्रक्रिया रहे, कांग्रेस पार्टी चाहती है भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो, बिहार के लोग अपनी वोट डाल पाएं, अच्छे से डाल पाएं, जिसको वो चाहें वो डाल पाएं। और ये चीज़ तभी सुनिश्चित हो सकती है जब इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों के माध्यम से ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए अपनी ताकत लगाए। आज बिहार को मेट्रो मिला है, क्रिकेट स्टेडियम मिला है और तमाम महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए हैं सरकार की तरफ से। चुनाव से ठीक पहले क्या कहेंगे? चुनाव से ठीक पहले लोन लेकर, कर्जा लेकर आप 10-10 हज़ार रुपये देकर महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को कमतर करके आंक रहे हैं। बिहार की महिलाएं बहुत चिंतन और मनन वाली, बहुत मेहनती महिलाएं हैं। वो आपके इस झांसे में आने वाली नहीं है। लेकिन आपने ये तय कर दिया कि अगर आपको 20 साल के बाद भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ रहे हैं, तो आपने 20 साल कुछ नहीं किया और चुनाव से पहले आपने हार मान ली। स्वाभाविक है कि बिहार 20 साल से आपके हाथों में था। मुजफ्फरपुर से लड़की का बलात्कार होकर पटना, उसको हॉस्पिटल नहीं दिला पाए आप। एनसीआरबी के तमाम आंकड़े क्या बताते हैं, कितने रेप की घटनाएं पर डे हो रही हैं। आप इन सब चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए ये जो कर रहे हैं, मैं इसको विशुद्ध
रिश्वतखोरी कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस तारीख का हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। 15 साल का लालू राबड़ी जी का राज और 20 साल का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का राज, उसके बीच में चुनाव होगा और हम 200 प्लस सीट जीतेंगे। चूंकि उनके पास वोट चोरी का इल्जाम लगाने के अलावा कोई नारा नहीं है। हम चुनाव आयोग ने वोट चोरी नहीं किया है, हमने उनके जनाधार को ही चुरा लिया है, इसलिए वो परेशान। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जीत होगी 14 तारीख को और नई सरकार बनेगी, उसमें क्या कहेंगे? तेजस्वी जी को ये सपने देखने का अधिकार है, वो नौजवान है, वो देख सकते हैं। लेकिन आ रही है सर कि एनडीए के सीट कोई नाराज नहीं है। जेडीयू और एनडीए का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है। जहां तक चिराग पासवान की बात है, वो गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं और उनसे साथ वार्ता अंतिम दौर में। बिहार में बड़े शांतिपूर्वक, बहुत, हमारा देश सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल शांति के साथ चुनाव संपन्न होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। जी इस बार सामने आई क्या? बिहार में इस तरह की कई चीजें इस बार चुनाव में देखने को मिली, कई चीजें हुई, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? अब आपने ये बता रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं वो, और मुझसे आप वैक्यूम में सवाल पूछ रहे हैं क्या? बिहार को लेके आई, सुप्रीम कोर्ट तक ये एसआईआर का मुद्दा गया, वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर गया, चुनाव क्या? एसआईआर का मुद्दा हुआ सर, एसआईआर का रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, तो फिर क्या? हम नॉन इश्यूज में इश्यूज नहीं क्रिएट करने चाहिए। जो चीज रिजॉल्व हो गई उसमें परेशानी क्या है? चुनाव बहुत अच्छी तरह होंगे। बिहार में डेमोक्रेटिक स्पिरिट है और लोग खूब जोर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जो आमतौर से पहले जोड़ी जाती थी, वो माहौल नहीं है बिहार में शांति व्यवस्था हर चीज ठीक। इस बार सर चुनाव के अंदर अगर पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं तो फोन अलाउ नहीं है सर, इस बार ये भी अपडेट किया गया है। ये तो इलेक्शन कमीशन बता सकता है, इसमें मैं तो कमेंट नहीं। लिए क्या मैसेज होगा इस बार के चुनाव से पहले, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है, सरकार कौन बनाएगा ये फैसला प्रदेश की जनता को करना है। अपने फैसले को खूब अच्छी तरह सोच समझकर, और वो वातावरण बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहां आप स्वतंत्रता के साथ आएं और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें।